इस दुकानदार की चोरी पकड़ी जाने पर अब ये खुद को सही साबित करने के लिए इतना बौखलाया हुआ है कि इसकी बहन का लड़का अंसर मकरानी मुझे धमकाने के लिए मेरे घर तक पहुंच गया। मेरे घर आकर कहता है हमारा कांटा सही है, 50 ग्राम से चलता है। अगर कांटा 50 ग्राम के अंतराल 50, 100, 150, 200, 250 ग्राम पर चलता है तो मशीन हमेशा नज़दीकी नंबर चुनती है। सच्चाई, मेरे मोबाइल का वजन 240 ग्राम है, 250 ग्राम के बहुत करीब है, सिर्फ 10 ग्राम का फर्क है। जबकि 240 ग्राम से 200 ग्राम तक पहुंचने के लिए 40 ग्राम घटाने पड़ते हैं। चोरी का सबूत, अगर कांटा सही होता तो वह 250 ग्राम दिखाता। उसने 200 ग्राम दिखाया। इसका मतलब है कि वह वजन को राउंडिंग नहीं कर रहा बल्कि कटिंग काट रहा है। आजकल के जो डिजिटल कांटे अनाज को तौलने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो 10 ग्राम या 20 ग्राम सटीकता वाले होते हैं। 50 ग्राम का अंतर रखना कानूनन गलत है। नापतोल विभाग के नियम के अनुसार एक व्यापारी का कांटा इतना सटीक होना चाहिए कि वह किसान या ग्राहक को धोखा ना दे सके। एक सोनार 1 ग्राम ज़्यादा सोना फ्री में नहीं दे सकता और सोने के बिना जीवन चल सकता है, लेकिन अन्न के बिना नहीं। जिस अन्न के बिना जीवन नहीं चल सकता उस अन्न की कीमत ये अंसर मकरानी 50 ग्राम से लगा रहा है। कहता है 40-50 ग्राम जरासेक होते हैं जब हम अनाज बेचने जाते हैं, तब जरासेक होते हैं जब हम खरीदने जाते हैं तब नहीं। 40-50 ग्राम जरासेक होते हैं ये बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और कुछ लोगों को भी यही लगता है कि 40-50 ग्राम जरासेक होते हैं, लेकिन असली चोरी तो यहीं से हो रही है। मान लीजिए एक किसान 20 किलो अनाज बेचने ले जाता है और तौल कांटे में घोटाले की वजह से वजन तोलने पर 50 ग्राम कम निकलता है, यानी 19 किलो 950 ग्राम। अब दुकानदार 950 ग्राम को कट्टे का वजन बता देगा और 19 किलो के पैसे देगा और 800-850 ग्राम अनाज चुरा लेगा। अगर किसान 20 कट्टे अनाज बेचने ले जाता है तो दुकानदार कट्टे का वजन निकालने के बाद भी 16-17 किलो अनाज चोरी कर लेगा। आप इसे ऐसे समझिए, 1 किलो में अगर 1 ग्राम कम हो जाए तो अब वह 1 किलो नहीं बल्कि 999 ग्राम कहलाएगा। 1 ग्राम से इतना फर्क आ रहा है तो 40-50 ग्राम तो बहुत बड़ी बात हो गई। अन्न की कीमत उनसे पूछो जो मेहनत करके कमा रहा है। जो हराम की खा रहा है वो तो यही कह रहा है कि 40-50 ग्राम जरासेक होते हैं। इनको लगता है कि इनका तौल कांटा सही है। अगर तौल कांटा सही था तो मुझे मारने की धमकी क्यों दी? 20 फरवरी 2026 को सुबह करीब 10:30 बजे मुझे धमकाने के लिए मेरे घर 3 आदमी आए थे। पहला आरिफ खान की बहन का लड़का अंसर मकरानी, दूसरा आरिफ खान का नौकर हाबू और तीसरा दादू किशन। उस दिन मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं था, इसलिए मैं इनका वीडियो नहीं बना पाया। दादू किशन ये मेरे गांव का आदमी है और ये नेता बनकर अंसर मकरानी और हाबू को लेकर मेरे घर आया था। अब दादू किशन को बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। बचपन से लेकर जवानी तक लोगों की जेब काटकर अपना जीवन चला रहा था और अब ये अपनी बीवी के टुकड़ों पर जी रहा है। इसे थोड़ी समझ आएगा किसानों का दुख। अब जो भी बात होगी वो सीधे अधिकारियों से होगी।